हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 अकाउंट्स का, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो पहले हम रिटायरमेंट वाला टॉपिक करेंगे, फिर डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे। अप्रोक्स सेम ही इन दोनों का वो होता है, जो भी एडजस्टमेंट होंगे सारी चीज़ें सेम होती है, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है। ठीक है, डेथ और रिटायरमेंट। तो फर्स्ट देखो, रिटायरमेंट का मतलब क्या। रिटायरमेंट का मतलब कैसा होता है, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, इधर वो खुद से वॉलंटरीली जा रहा है या फर्म ने निकाला है। ठीक है, दोनों केसेस में उसका सेम ही एडजस्टमेंट्स होंगे, तो उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलेंगे। हमने एडमिशन के टाइम पे एडमिशन में हम लोग ने एक चीज देखी थी, पहले से दो पार्टनर थे ए एंड बी। वहां पर कैसा होता था, एक सी न्यू पार्टनर आता था। यहाँ पर क्या होगा, रिटायरमेंट में और डेथ में ए और बी पहले से है, ए बी एंड सी तीनों है, उसमें से एक पार्टनर बी छोड़ के जा रहा है। तो एक चीज देखना, एडमिशन में डिफरेंस बता रहा हूँ। एडमिशन में जब तीसरा पार्टनर आता था, तो अगर यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके अब 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले 2 पार्ट हो रहे थे, अब 3 में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर पहले 3 पार्ट हो रहे थे, अब वो दो में डिवाइड होंगे। मतलब ये होता है, एडमिशन में अगर पहले प्रॉफिट मिल रहा था 45,000, तो जब एडमिशन हो गया तीसरे पार्टनर का, तो मिलेगा 30,30,30। मतलब 90,000 का प्रॉफिट है, तो पहले दोनों में हाफ हाफ जाता था, अब तीनों में जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे क्या रसा हो रहा है, पहले 30,30 एंड 30 मिल रहा था, जब रिटायर होके गया पार्टनर तो 45,45 मिलने लग गया। ठीक है, जैसे सी पार्टनर था तो हम थर्ड पे लिख देते हैं, ये बी वाला तो रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज देखना, यहाँ पर पार्टनर्स को क्या हो रहा था, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बच गए, रिमेनिंग पार्टनर्स हो गए, उनको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, हम एडमिशन में क्या होता था, सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ गुडविल जैसा सिस्टम नहीं, सारी चीजें पार्टनर के ओल्ड पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन जो उसके बाद जो बचेगा, उस उन लोगों को जो गेन होगा उसको हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या क्या दिया है, ये सारी चीजें दी है। वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, गेनिंग रेशियो, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। एडमिशन के टाइम पे हम क्या निकाल देते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। तो एसआर का फॉर्मूला क्या होता था, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता था ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन गेनिंग का क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो कितना है, उसमें से ओल्ड माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो गेनिंग रेशियो। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप है, सेम जो भी इसके रेशियो के क्वेश्चन होंगे वो भी सेम तुम्हें एडमिशन के टाइम के ही मिल जाएंगे। उसके बाद MNO आर द पार्टनर्स, फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। MNO आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। तीनों के पार्टनर्स के रेशियो में जा रहा है। कैलकुलेट एनपीएसआर रेशियो अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग सर्कमस्टेंस। फर्स्ट एम रिटायर, मतलब क्या, 3 पार्टनर है, 3 में से फर्स्ट क्या हो रहा है, एम रिटायर। अगर एम छोड़ के जा रहा है, मतलब बचा क्या, 3:2 ही बचा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें गेनिंग रेशियो दिया नहीं है, तुम्हें न्यू रेशियो दिया नहीं, तुम्हें फाइंड करना है। तो जो उसका ओपीएसआर होगा वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा, वही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एम रिटायर होकर चला गया तो एन और ओ का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। सेकंड वाले में क्या, अगर एन रिटायर होकर चला गया तो एम और ओ का रेशियो कितना, 4:2। मतलब क्या, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 2:1, कट करोगे तो 2:1। उसके बाद अगर ओ रिटायर होकर चला गया तो उसमें क्या, 4:3। ठीक है, तो वही इनका गेनिंग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो जैसा एडमिशन में हम बोलते थे कि अगर क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो जो उसका ओल्ड रेशियो होता है वही उसका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस, और वही उसका न्यू रेशियो हो जाता था। तो ये देखो, इसने आंसर दिया है यहाँ पर 3:2, 2:1 और 4:3। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, MNO आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। अब इन्होंने क्या, फ्रैक्शन में दी, तो पहला हमारा काम क्या होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, फाइंड आउट द एनपीएसआर, न्यू रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, नाम क्या क्या है उनका, M, N एंड O। 4/9, 1/3, 2/9। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/3 से, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4/9, इसका हो जाएगा 3/9, इसका हो जाएगा 2/9। तो रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:3:2। मतलब जैसा ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में रेशियो था वही निकल के आ गया, तो वैसा का वैसे आज आंसर हो जाएगा। अगर एम रिटायर होके जा रहा है तो एन और ओ का रेशियो क्या है, 3:2, तो इसमें रेशियो हो जाएगा 3:2 एनपीएसआर। उसके बाद एन रिटायर होके जा रहा है, सेकंड वाला जा रहा है तो 4:2, मतलब ये क्या हो जाएगा 2:1। और ओ रिटायर होके जा रहा है तो क्या हो जाएगा 4:3। खत्म, बस उतना ही। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट उसने क्या दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो दिया है। ओल्ड कितना दिया है, 3/6, 2/6 एंड 1/6। वाई रिटायर्स मतलब क्या, वाई रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो वाई क्या हो रहा है, रिटायर। वाई रिटायर्स एज अ पार्टनर, एक्स गेन्स 1/9 शेयर, मतलब क्या, यहाँ पर डायरेक्ट गेन दे दिया। कितने का गेन हो रहा है, एक्स को गेन हो रहा है 1/9 शेयर एंड जेड गेन 2/9 शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस शेयर ऑफ वाई। तो इसका गेन दे रखा है 1/9 और 2/9। अब क्या करेंगे, हमें एनपीएसआर निकालना है, तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। देखो हम गेन निकाल रहे थे, तो गेन का फॉर्मूला क्या था, गेन इक्वल्स टू होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो अब क्या गेन न्यू कैसे निकालेंगे, न्यू एन इधर का इधर रह जाएगा और ओल्ड उधर चला जाएगा, तो गेन प्लस ओल्ड, ठीक है। तो ये अब उसके बाद क्या, सबसे पहले ओल्ड कितना है 3/6 प्लस क्या करेंगे 1/9, इधर 1/6 प्लस 2/9। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 6 54, 9 3 27 प्लस 6 1 6, इधर 54, 9 प्लस 6 2 12, 27 प्लस 6 ये रहा था 33/54 और इधर हो रहा है 21/54। तो इनका रेशियो क्या बन के आ जाएगा, 33:21। ये फिर से कट होते हैं 3 की टेबल से, 3 11 जा 3 7 जा, तो ये हो गया 11:7। ये क्या हो गया इनका एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, ओ बी एंड सी आर द पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स दिए ओ बी एंड सी, ठीक है। ओ बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 4:5:1। तो यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे ओपीएसआर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड कितना दिया है 4:5:1, 1/10, 4 5/10 एंड 4/10। ओ रिटायर, सबसे पहले ओ रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज गेन्ड बाय बी एंड सी, उसका शेयर किसको मिल रहा है, बी और सी को, इन द रेशियो 1:4। इन द रेशियो का मतलब क्या, ये जो 4/10 है ना, ये 2 पार्टनर्स में जा रहा है बी और सी में। किस रेशियो में जा रहा है, तो 1:4 के रेशियो में, यानी 4/10 का 1/5 पार्ट मिलेगा बी को और 4/10 का 4/5 पार्ट मिलेगा सी को, ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा वो देखेंगे, 4 1 जा 4, मतलब 450 बी को गेन है और 16/50 सी को गेन है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये गेन हो गया। अब उसके बाद क्या हम निकाल लेंगे एनपीएसआर, न्यू रेशियो। उसने न्यू रेशियो निकालने को बोला, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो अब न्यू कैसे हो जाएगा, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है 4/10 या 5/10, यहाँ पर बी वाले सीरीज में लिखते हैं 5/10 प्लस गेन कितना 4/50 और इधर ओल्ड कितना 1/10 और इसको गेन कितना 16/50, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कितना हो रहा है ये, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 50 और 10 का हो जाएगा 50, 10 5 5 5 25 प्लस 1 1 4 सा, इधर हो गया 50, 5 1 सा 5 प्लस 1 16 सा, तो ये हो रहा है 29/50, ये हो रहा है 22/21, 21/50। तो आंसर क्या जाएगा 29:21, खत्म। ये आ गया एनपीएसआर 29:21। उसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या, पी क्यू आर आर द पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है पी क्यू आर। तो पी क्यू एंड आर ये तीनों पार्टनर्स दिए, किस रेशियो में दिए 1/4, 1/3 और 5/12। क्यू रिटायर्स, क्यू रिटायर हो रहा है, तो देखो क्यू रिटायर हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है। P and R decided to distribute Q's share in the ratio of 2:1। अब ये बात तो पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो दिया था, उसको पहले फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 1/4 है तो इसको सबको 12 बना देते हैं, तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4/4 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/12, ये हो गया 4/12 और तीसरा तो वैसे भी था 5/12। तो रेशियो क्या बन के आ गया 3:4:5। अब देखो Q तो रिटायर हो रहा है तो Q का तो खत्म, अब बचा क्या P और R। अब इनके लिए उसने दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट Q's शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने बोला P और R ने डिसाइड किया डिस्ट्रीब्यूट Q's शेयर, Q का जो शेयर
उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही, मतलब P को मिलेगा R को मिलेगा, किस रेशियो में 2:1, मतलब 2/3 पार्ट इसको मिल जाएगा, 1/3 पार्ट इसको मिल जाएगा, किसका, तो उसके शेयर का, उसका शेयर था 4/12 4/12, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो कितना है, तो देखो गेन आया 4 2 8/36, और इधर आया 4/36, ठीक है। तो इनका गेनिंग आ गया, मतलब रेशियो निकालना तो कितना आ सकता है 8:4, मतलब 2:1, क्लियर। अब उसके बाद हमें निकालना है न्यू रेशियो, तो न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना शेयर दिया, देखो ओल्ड शेयर दिया है 3/12, तो यहाँ पर 3/12 प्लस इसका गेन कितना होगा 8/36, और इधर वाले का 5/12 प्लस 4/36, ओल्ड को गेन में प्लस कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना 36, 12 का 36 3 3 3 जा 9 प्लस 36 36 1 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, ये 36 3 5 जा प्लस 36 36 36 1 1 4, ये कितना हो गया 17/36, और इधर 19/36, तो रेशियो क्या निकल के आया 17:19, ये तुम्हारा आंसर क्या आ गया, न्यू PSR आ गया। तो अभी इसमें देखो, इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17/17:19। उसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या, RBI 3 पार्टनर से R, B एंड I, रेशियो दिया है उनका, तो ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड दिया है 5:4:3 5:4:3, 3/12 4/12 5/12, B रिटायर्स एंड 1/4 शेयर, सबसे पहले देखो रिटायर कौन हो रहा है, B हो रहा है, तो B हो रहा है रिटायर, ठीक है। B रिटायर्स 1/4 शेयर ऑफ B इज एक्वायर्ड बाय R, मतलब क्या, B के शेयर का 1/4 पार्ट ले रहा है R को मिल रहा है 1/4, एंड रिमेनिंग शेयर इज एक्वायर्ड बाय I, उसके बाद जितना भी बचेगा वो सारा I का होगा। तो देखो I का शेयर कैसे आएगा वो देखना है। सबसे पहले टोटल शेयर था 4/12, उसमें से 1/4 ले गया कौन, R ले गया, तो देखो 4/12 का सबसे पहले 1/4 करें, 4/12 का 1/4 कितना है, तो इसको इस साइड ही करके टोटल कर देते हैं, मतलब जैसे ये I है तो ये 1/4 लेके जा रहा है, ये 1/4 लेके जा रहा है किसका 4/12 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4/48 शेयर ये टोटल में से लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पर I के लिए क्या बचा, I के लिए बचा 4/12 माइनस 4/48, ठीक है। तो I के लिए कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम ले लेंगे 48, ये 4 4 जा 16 माइनस 1 4 जा, यानी 12/48 बचा R के लिए, I के लिए, ठीक है। तो R के लिए हो गया 4/48, I के लिए हो गया 12/48, यानी गेन कितना हो गया, मतलब जितना रेशियो लेके जा रही है 4:12 का 4/48 और 12/48। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू कैसे निकालेंगे, जितना ओल्ड था प्लस गेन हुआ, ओल्ड कितना था, ओल्ड है 5/12, तो 5/12 प्लस 4/48, और इधर है 3/12, तो 3/12 प्लस 12/48। तो अब देखो इनका डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 48, 12 4 जा, तो 4 5 जा 20 प्लस 1 4, इधर भी 48, 12 का 48 से डिवाइड करो 4 4 3 जा 12 प्लस 48 48 1 प्लस 12, तो ये हो गया 24/48, 24/48, मतलब इनका रेशियो कितना आ गया 1:1 आ गया, ठीक है। तो इसमें कितना, ये 1:1 आंसर आ गया। अब इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था ये रहा R का गेन, R का गेन एक्चुअल में 4/48, इसने सिंप्लीफाई करके किया, हम नॉर्मली रखेंगे, तो 4/48 इसका रहा, और I का गेन 3/12, मतलब ये रहा 12/48, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है, MNC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 1:3, मतलब रेशियो दिया उसने M N एंड C, 3 पार्टनर है, फ्रैक्शन में रेशियो दिया, तो ओल्ड दिया है 1/3 1/2 1/6, ठीक है। तो अब इनको फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/3 को हम क्या कर सकते हैं 2/2 से, इसको 3/3 से, डिनोमिनेटर सेम करने, सबसे बड़ा 1/6 था डिनोमिनेटर में 6 बार सबसे बड़ा, तो यहाँ 1/6, ये हो गया 3/6 और ये हो गया 2/6, क्लियर। तो इनका रेशियो क्या निकल के आ गया 2:3:1।
अब वो बोलता है सी रिटायर्स, मतलब क्या, पार्टनर सी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय एम, इसका पूरा शेयर एम ने ले लिया, मतलब ये जो 1/6 था ना, ये पूरा किसके पास चला गया, एम के पास, मतलब गेन किसको हुआ, केवल एम को हुआ, और कितने का हुआ, 1/6 का, तो न्यू रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट ही। न्यू कैसे आ जाएगा, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड कितना था इसका 2/6, न्यू कितना आया 1/6, और एन का तो उतना का उतना ही, 3/6 का 3/6, तो अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना 2 + 1/6, इधर 3/6, ये भी हो गया 3/6, ये भी 3/6, तो ये आ गया रेशियो 1:1। पूरा रेशियो ऐसा का ऐसा ही, कौन एक्वायर करके लेके गया, एम लेके गया, तो 1/6 ऐसा का ऐसा उसका गेन हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर 1/1:1। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या, SEBI, चार पार्टनर्स है, SEB एंड I आर द पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2:1, 4 3 7 दोनों और 1 10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। B एंड I रिटायर्स, मतलब यहाँ दो पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं। B's शेयर इज एक्वायर्ड बाय S, B का सारा शेयर लेकर जा रहा है S, एंड I's शेयर इज एक्वायर्ड बाय E, इसका पूरा शेयर E लेके जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो न्यू शेयर निकालना है कैसे, ओल्ड प्लस गेन, तो सबसे पहले देखो IS को कितना गेन हो रहा है, तो S का शेयर था 4/10 प्लस उसको मिला B का, मतलब 2/10, और E को कितना गेन हो रहा है, E का शेयर है 3/10 प्लस I का शेयर 1/10 उसमें ऐड हो जाएगा, तो देखो रेशियो आ जाएगा 4:6/10, इधर 3 + 1 4/10, तो कितना हो गया 6:4 यानी 3:2 आंसर, तो इधर 3:2, इधर 3:2 आ गया आंसर डायरेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9 में क्या, UPA आर द पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है UP एंड A, उनका ओल्ड रेशियो दिया है कितना 4:3:2, इन सात दोनों 2/9, 3/9, 4/9, U रिटायर्स, U हो रहा है रिटायर्स, एंड P एंड A डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा उनका 2:1 होगा। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ P एंड A, हमें क्या करना है, P और A का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसने दे दिया फ्यूचर प्रॉफिट मतलब NPS, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना दे दिया, P और A का 2:1, 2:1 लिखा है ना इसने, मतलब 2/3 1/3। अब हमें यहाँ निकालना है गेन, तो गेन कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू कितना 2/3, ओल्ड कितना 3/9, और इधर 1/3 माइनस 2/9, यू वाले में तो डैश, यू वाले में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो रिटायर होके जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 9, 3 का 9 से 3, 2 जा 6 माइनस 1 3, 9 में 9, 3 1 सा 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 6 - 3 3/9, ये 1/9, तो इसको गेन हो गया 3:1, दोनों का रेशियो आ गया, तो देखो ये आ गया गेन कितना आ गया 3:1 का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल में क्या होगा, जैसा हम लोग ने एडमिशन में पढ़ा था वैसा ही हमारा साथ रिटायरमेंट में भी होगा। देखो ये रिटायरमेंट, एडमिशन के टाइम पे हमारे पास जो ओल्ड गुडविल होता था, ओल्ड गुडविल का मतलब क्या, जो बैलेंस शीट में दिया होता था, तो हम क्या करते थे, उसको राइट ऑफ करते थे, कहाँ पर, ओल्ड ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और जो न्यू गुडविल होता था, न्यू गुडविल का मतलब क्या, जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर वैल्यूड गुडविल, तो यहाँ पर जो न्यू गुडविल लेकर आता था वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता था। उस प्रीमियम फॉर गुडविल को किसमें बांटते थे, सेक्रीफाइस रेशियो में, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको उस रेशियो में गुडविल चला जाता था। तो देखो उसका एंट्री क्या करते थे, तो फर्स्ट उसका एंट्री ऐसा होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हुआ एडमिशन के टाइम पर। अब इसके साथ रिटायरमेंट भी समझना, तो देखो रिटायरमेंट में क्या होगा, सेम जैसा ओल्ड गुडविल था, मतलब जो बैलेंस शीट वाला गुडविल होता है उसको तो हम राइट ऑफ ही करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, ठीक है। लेकिन जो वैल्यूड गुडविल है या न्यू गुडविल, यहाँ वैल्यूड गुडविल लिख देते हैं, वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो देखना। इसके लिए एक चीज समझना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है
रिमेनिंग पार्टनर कौन, जो भी बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर, उनको क्या होगा, गेन होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर गेन किसको हो रहा है, जो पार्टनर रिमेनिंग रह रहे हैं, तो उन सबके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, उस पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, सपोज रिमेनिंग पार्टनर बचे ए और बी, और छोड़ के जो जा रहा है वो सी था, तो ऐसे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए, और ये जो एंट्री हो रहा है किस रेशियो में हो रहा है, ये पूरा होगा गेनिंग रेशियो में। ऊपर वाला सारा एंट्री किस में हो रहा था, सेक्रीफाइस रेशियो में, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये होता है सेक्रीफाइस रेशियो में, और ये वाला हो रहा है गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या होगा, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एडमिशन के टाइम पे किसमें होता था, सेक्रीफाइस रेशियो में। ओल्ड गुडविल का सेम ट्रीटमेंट है, ओल्ड गुडविल हमेशा, ओल्ड गुडविल मतलब क्या, बैलेंस शीट वाला गुडविल, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ए एम टी एस आर द पार्टनर्स, तो चार पार्टनर है ए एम टी एंड एस, फ्रॉम द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5-4-3-2, दोनों का रेशियो, चारों का रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो दिया है 5-4-3-2, 2-3-12 और 2-14, मतलब 2/14, 3/14, 4/14, 5/14। एम रिटायर्स, मतलब क्या, एम रिटायर होके जा रहा है। At the time of retirement of M, his firm's share of goodwill is 35,000, डायरेक्ट उसका शेयर दिया है, मतलब एम्स का शेयर, एम्स शेयर कितना, 35,000। आफ्टर रिटायरमेंट एम पार्टनर ए टी एंड एस डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2-3-2, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट दे दिया। तो एक चीज देखना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, तो न्यू रेशियो दिया है, देखो ये पार्टनर तो रिटायर होके जा रहा है, तो इसका तो छोड़, ए टी एस तीनों का रेशियो कितना दिया, 2-3-2, 3-2-5-2-7, 2/7, 3/7, 2/7। ठीक है, तो हम क्या यहाँ से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके। अब न्यू शेयर कितना है, 2/7, और ओल्ड कितना है, 5/14, ये तो डैश, तो यहाँ पर कितना, 3/7 माइनस 3/14, इधर 2/7 माइनस 2/14। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 14 और 7 का 14, 2 4 माइनस 1 का 5, उसके बाद इधर में 14, 1 2 3 6 माइनस 1 3, और इसका भी 14, 2 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेट में 1/14, उसके बाद ये हो गया 6 माइनस 3, 3/14, और 4 माइनस 2, 2/14। तो एक चीज देखना, ये ब्रैकेट में आया, हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया था, मतलब इसका भी सैक्रिफाइस हो रहा है। देखो एम तो सैक्रिफाइस छोड़ करके ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस रेशियो चेंज होने के कारण ए का भी सैक्रिफाइस हो रहा है, इसका मतलब गेन हो रहा है टी एंड एस को। ठीक है, तो यहाँ पे 2/14, इसको भी गेन हो रहा है। तो अब एक चीज देखना, एम का शेयर था 35,000, एम कितने रेशियो, कितने शेयर के लिए था, एम का रेशियो है 4/14। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमारे पास जो ए है, ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको भी हमें गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे देना है, ये देखो, फर्स्ट एम के शेयर 4/14 शेयर के लिए टोटल गुडविल है 35,000, मतलब एम का शेयर है 35,000, तो क्या हम 1/14 निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले 1 यानी टोटल गुडविल निकाल लेते हैं फर्म का। फर्म का टोटल गुडविल कितना आएगा, 35,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे 14/4, तो ये कितना हो जाएगा, 35,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 14, मतलब 1,22,500, ये हो गया टोटल गुडविल। तो इस हिसाब से हमारे पास ए का शेयर आ जाएगा, तो हम ए का शेयर निकाल लेते हैं, एज शेयर कितना, 1/14 मल्टीप्लाई 1,22,500, तो डिवाइड बाय 14, तो ये आ जाएगा 8750। ठीक है, ये दोनों का गुडविल आ चुका है, तो एम का गुडविल आया है 35,000 प्लस इसका आया 8,750, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल गुडविल बन जाएगा 43,750। ये जो 43,750 बचा है, ये किसको जाएगा, टी और एस को, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। उनका गेनिंग रेशो कितना आ रहा है, 3:2,
3:2 का रेशो। ठीक है, तो अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो देखना है। एंट्री कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। दो एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो यहाँ गेन किसको हो रहा है, टी और एस को, तो टी कैपिटल, एस कैपिटल और टू एस कैपिटल और टू एम्स कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टोटल गुडविल कितना है, टोटल मतलब जितना आ रहा है 43,750, 43,750 मल्टीप्लाई कितना 3:2 के रेशो में जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 26,250 एंड 2 इक्वल टू 17,500। फिर उसके बाद ए और एम का तो पहले से दिया था कि ए का बन रहा था 8,750 और एम का बन रहा है 35,000। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो इसमें आंसर आ रहा है ये 26,2। अब एक चीज ध्यान से रखना, मैंने जो इस क्वेश्चन में ये जो 35 दोनों को प्लस किया है, 35,000 8,750 और टोटल निकाल के 43,750 बना है। तुम इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है, ये जो टोटल गुडविल आ रहा है 122,500, इस 122,500 को तुम चाहो तो चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो देखना। तो सबसे पहले इसका रेशियो कितना था, इनका रेशियो कितना कितना है, ये देखो लास्ट में जो बच रहा है, एक का 1/14, 3/14, 2/14। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले का ए, एम का छोड़ो, टी और एस का, ए का कितना 1/14, इसका 2, 3 और 2, तो 3/14 और 2/14। अब इन सबको अगर 122,500 से करोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। करके देखो, 122,500 डिवाइड बाय 14, तो सबसे पहले का आ गया 8,750, उसके बाद टी का देखना, टी का कैसा 3 इक्वल टू, तो ये आ गया 26,250 और 2 इक्वल टू में आएगा 17,500। ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा। और इसका 4/14 के हिसाब से कर दोगे, जितना इसने तो पूरा ही सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसका निकाल दोगे तो इसका भी आ जाएगा 35,000। क्लियर, तुम टोटल से मल्टीप्लाई करो या फिर गुडविल 43,750 निकालो और उसको 3:2। अब मैंने 3/5 2/5 क्यों किया, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 3/14 और 2/14 का रेशियो कितना आता है, तो वो 3:2 में जा रहा है, तो 3/5 और 2/5 बनेगा। ठीक है, इतना सा चीज ध्यान रखना। जो 14 है वो तो सबका था, हमें केवल 2 का चाहिए, तो हमने 3:2 यानी 3/5 और 2/5 ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, BRT, 3 पार्टनर्स है, BRNT, PSR 3:1, तो ओल्ड रेशियो दिया है 3:1, 5 1 6 6 6। Capital after distributing profit on revaluation account and accumulated reserve and profit and loss is 1,20,000। मतलब रिटायर कौन हो रहा है, सबसे पहले तो बी रिटायर हो रहा है। सब कुछ करने के बाद उसका टोटल कितना बन रहा है, 1,20,000। ठीक है, आर एंड टी डिसाइडेड टू पे 1,50,000 एज अ फाइनल सेटलमेंट। देखो आर और टी ने एक बात डिसाइड की कि हम इसको 1,50,000 पे करेंगे। एक बात बताओ, जब टोटल उसका बन रहा है 1,20,000, तो तुम उसको 1,50 क्यों दे रहे हो, 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो। ये जो 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये 30,000 क्या है, गुडविल का पैसा है। ठीक है, बस इतना सा, इस एडजस्टमेंट में यही चीज समझनी थी। उसके बाद है इंक्लूडिंग गुडविल टू बी, लिख के दिया इसने, वैसे भी हमें पता ही था इंक्लूडिंग गुडविल होगा तभी तो एक्स्ट्रा दे रहे। आर एंड टी विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट लॉस 3:2, राइट जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री करना है। सबसे पहले देखो ओल्ड शेयर दिया है 3:1, एनपीएस न्यू रेशियो उन्होंने बता दिया, न्यू कितना बोले 3:2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/5 2/5। तो अब उसके बाद गेनिंग रेशियो आ जाएगा। गेनिंग कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना था 2/6, इधर भी 2/5 माइनस 1/6। ठीक है, तो रेशियो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 5 30, 6 3 18 माइनस 5 2 10 और ये 30, 6 2 12 माइनस 5, 8/30 7/30। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 8:7। ठीक है, ये तो आ गया गेनिंग रेशियो 8:7। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला गुडविल का एंट्री करना है। गुडविल कितना दिया है, गुडविल आया 30,000,
30,000 को 8:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सीधी सी बात है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। गेन किसको हो रहा है? दोनों पार्टनर्स को हो रहा है। तो एंट्री कर देंगे कौन कौन है, आर और टी। तो आर्स कैपिटल और टीज कैपिटल और टू क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल। ठीक है, कितना 30,000 इसके अकाउंट में, 30,000 को 8:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 8, तो 16,000 और 14,000 आ गया। 16 14 30,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। उसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखो रिवैल्यूएशन में क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा अभी तक बनाते आए हैं वैसा ही बनाना है, बस एक डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है, ये तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इस साइड में सारे लॉस आ जाएंगे डेबिट में, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारे प्रॉफिट और यहाँ सारे लॉस आ जाएंगे। एक्सपेंस एंड लॉसेस यहाँ आएंगे, इनकम एंड प्रॉफिट्स यहाँ पर, इनकम एंड गेन्स यहाँ पर आएंगे। तो अब यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, यहाँ अगर बच रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट, तो ये किस में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे पार्टनर्स में। एक चीज ध्यान रखना, उसमें कैसा होता था कि जो ओल्ड पार्टनर होता था इसमें होता था, यहाँ पर क्या रिटायरिंग पार्टनर को भी तुम्हें कुछ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स, उनके जो भी ओल्ड पीएसआर रेशो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। लॉस हुआ तो भी ध्यान रख, लॉस हुआ तो भी सेम ही चीज करनी। बाकी तुम्हें पता है इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर तुम्हारे पास एसेट्स है, एसेट्स 20,000 की थी, 20 से 30 हुई, मतलब तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर तुम्हारी एसेट्स 40,000 की थी और उसकी वैल्यू हो गई 35,000, मतलब 5,000 का लॉस है, लॉस किधर जाएगा, डेबिट साइड। तुम्हें एंड इफेक्ट देखना है, प्रॉफिट है कि लॉस है। इसीलिए रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ as given below on 31st March 2016। कैपिटल अकाउंट दिया है तीनों पार्टनर का, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। पार्टनर्स लोन, दोनों पार्टनर का लोन दिया है 2030। क्रेडिटर्स वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व WCR। गुडविल, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, किसमें, कैपिटल्स में राइट ऑफ होता है। नाउ XYZ आर द पार्टनर्स, तीन पार्टनर है X, Y एंड Z। उनका रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 3:3:2, 6:2:8, 3/8, 3/8, 2/8। वाई रिटायर्स, ये वाला पार्टनर रिटायरमेंट होके जा रहा है। तो एक चीज देखना, बैलेंस शीट को अभी पढ़ी थी, वापस से इसमें बता रहा हूँ। उस पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, उस पार्टनर को उसका कैपिटल मिलेगा, उस पार्टनर ने जो लोन दिया वो भी उसको रीपे करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद रिजर्व में से उसका शेयर मिलेगा। गुडविल वो उसके अकाउंट से राइट ऑफ करेगा। ठीक है, उसके बाद PL भी राइट ऑफ करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी राइट ऑफ करना है उसका अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसके अलावा जो रिवैल्यूएशन होगा उसका प्रॉफिट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये सारे काम हमें करना है। तो चलो, फर्स्ट उसने दिया लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 2,20,000। मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, सबसे पहले देखो वैल्यू थी 199 से 220 हो गई, मतलब इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट है। देखो मैं रफ अकाउंट बना रहा हूँ इसमें केवल रिवैल्यूएशन का। तो फर्स्ट 220 से, यानी क्या 199 से 220 हो गया, तो 21,000 का प्रॉफिट है, ये 21,000। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000। 30,000 से रिड्यूस हो गई मशीनरी की वैल्यू। मशीनरी कितनी थी 180 से 30,000 की रिड्यूस, तुम्हें लॉस है, डेबिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद पीरियड इज टू बी क्रिएटेड एट कैप्ट एट 10%। एक्चुअल में डेटर कितना 70,000, 70 का 10% हुआ 7,000। 5,000 तुम्हारे पास पहले से, तो एडिशनल कितना लाओगे 2,000। 2,000 क्या तुमने एक्स्ट्रा बेड डेट्स रिजर्व क्रिएट किया, तो लॉस है, डेबिट में आ जाएगा 2,000। फिर उसके बाद लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 15,000। वर्कमैन कंपेंसेशन की 15,000 की लाइबिलिटी। रिजर्व कितना है 10,000। 10,000 का रिजर्व, 15,000 का क्लेम, मतलब 5,000 का लॉस है, तो ये 5,000 भी डेबिट साइड में। Goodwill of the firm is valued at 160. Why share in goodwill is adjusted through the capital account of X and Z। तो वही करना है हमें, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले देखो इसके साथ साथ गुडविल भी कर देते हैं।
तो जो रिटायर होके जा रहा है तो वाई इज शेयर, वाई का शेयर कितना, टोटल गुडविल है 160, उसमें उसका शेयर कितना है 3/8, तो 160 मल्टीप्लाई 3/8, 20 30 60, तो ये हो गया 60,000। इस 60,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन किन पार्टनर में, 2 पार्टनर एक्स और जेड में, ठीक है। द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म इज डिसाइडेड टू 1:1, ओल्ड 3:3:2 था, न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया 1:1, मतलब 1/2 1/2। अब हमें गेन निकालना है, देखो तो गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, तो गेनिंग रेशियो आएगा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना 1/2 माइनस 3/8, इधर 1/2 माइनस 2/8, तो 8 2 जा 16, 8 माइनस 6, 8 2 जा 16, 8 माइनस 4, 2/16, 4/16, 4/16, मतलब रेशियो है 1:2, ठीक है। ये आ गया, तो इसमें हम गुडविल चला जाएगा। अब उसके बाद तो देखो यहाँ पर साथ साथ में गुडविल का एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, गेन किसको हो रहा है, जो छोड़ के जाए, जो रिमेनिंग रहे वो, और सेक्रीफाइस किसका, जो छोड़कर जा रहा है। तो सबसे पहले गेनिंग पार्टनर का नाम क्या, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, 2 जो यहाँ पर जो छोड़ के जा रहा है उसको सेक्रीफाइस है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना गुडविल है, तो गुडविल देखो सबसे पहले इसका हो रहा है 60,000, तो 60,000 का गुडविल इन दोनों के किस रेशियो में जाएगा, 1:2 के रेशियो में। तो यहाँ करोगे 60,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 20,000 और 40,000, हो गया ये 2040, ठीक है। बस उसके बाद क्या इसने बोला है, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट। मैं इसमें ही सॉल्व करूंगा, जस्ट एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। देखो रिवैल्यूएशन तो ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है वो किस में चला जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस किस में, एक्स वाई एंड जेड तीनों में चला जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखो ये एंट्रीज तो कुछ नहीं, एंट्रीज तो तुम्हें आ जाएगी, लास्ट चैप्टर में भी की है सेम ही एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ देखो यहाँ कितने का, ये 32,500 यानी 37,000 तो हो ही रहा है, उसके अलावा जितना लॉस हो रहा है 16,000, तीनों में बांट दिया। ये देखो यहाँ लिखा है किस रेशियो में गया है, ये 3:3:2 के रेशियो में, मतलब ओल्ड रेशियो में गया, ठीक है। 664, 16,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब क्या करना है, कैपिटल को अकाउंट। तो देखो ये लिखा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं तुम्हें यहाँ पहले बैलेंस शीट से समझा देता हूँ, फिर आंसर पे आते हैं, बरोबर। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट देखना पहला क्या, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले तीनों के कैपिटल 2 लाख 120 1 लाख, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ गया 2 लाख 120 और 1 लाख, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सेकंड क्या, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो 40,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, वो कितना है 3:3:2, तीनों में गया देखो 15,000 15,000 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर का लोन, देखो यहाँ क्या हो रहा है, जेड छोड़ के नहीं जा रहा है, तो जेड को लोन रीपे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाई को जरूरत है, क्योंकि वाई तो हमारा पार्टनर ही रिटायर हो रहा है, तो वाई के अकाउंट में केवल लिखा 20,000, क्लियर। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स कुछ नहीं, वर्कमैन कंपेंसेशन चाहिए, तो लॉस हो गया था, तो ये बैलेंस शीट में, जिसका भी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन में आएगा, इसका भी कुछ नहीं। नाउ गुडविल, गुडविल का कैसा 40,000, 40,000, ये 40,000 तीनों में राइट ऑफ होगा 3:3:2, तो डेबिट साइड देखो ये लिखा है गुडविल 3:3:2 के रेशियो में, 15 15 10। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक ये सब हो गया, डेटर्स बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 16,000, ये 16,000 भी तीनों में राइट ऑफ होगा, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर पीएल अकाउंट 20,000, ये भी हो गया तीनों में राइट ऑफ, क्लियर। यहाँ तक जो बैलेंस शीट में दिया था वो ऐसा कैसा आ चुका है। अब उसके बाद अपन बैलेंस शीट की साइड जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या, गुडविल, गुडविल तो नहीं आएगा, केवल लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट देखो लैंड एंड बिल्डिंग किस पे, रिवैल्यूड अमाउंट पे 220, 199 पहले से थी, उसने बोला इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज करके उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी 220, तो 220 ऐसा कैसा गया। मशीनरी में डिक्रीज करके दे दिया, स्टॉक सेम, डेटर्स में 7,000 लेस करके दिया, 63 बैंक बैलेंस। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन दोनों पार्टनर का वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर के जेड का लोन दिया है, वाई का लोन कैसे आएगा, वो कैपिटल से आएगा, वो देखते हैं। वर्क में सबसे पहले क्लेम समझाना था मैंने, तो 15,000 का, 10,000 का रिजर्व था, 15,000 का क्लेम है, तो टोटल अमाउंट 15,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आती है, ठीक है। क्रेडिटर्स उतना अकाउंट में। अब हम कैपिटल अकाउंट, अब हमें टैली करना है। तो फर्स्ट तो पार्टनर्स कैपिटल में जो लॉस हुआ था, लॉस को ऐसा कैसा ही इधर ट्रांसफर कर देंगे,
ये जो लॉस हुआ इसको ऐसा कैसा इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम से 6 और 4000, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, हमने गुडविल की एंट्री की थी, ठीक है। गुडविल की एंट्री क्या की थी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है। तो जो जिसको गेन हो रहा है, गेन किस किस को हो रहा है, एक्स और जेड को, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा, तो उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगी। तो सबसे पहले देखो वाई को सेक्रीफाइस हो रहा है तो 20 इसको मिला, 40 इसको मिला, दिया किसने, एक्स और जेड ने, तो इन दोनों में डेबिट देखो वाइस कैपिटल के नाम से 20,000 और 40,000 टोटल आ गया। अब क्या करेंगे, टैली करेंगे। सबसे पहले एक्स का अकाउंट टैली किया, 2,15,000, ये 2,15,000 हो गया। डेबिट में क्या होगा, डेबिट में भी टोटल किया, जो बैलेंस बचा वो बैलेंस सीडी के नाम से 160,500 आया। फिर उसके बाद वाई का टैली करा, 2,15,000 आया, वाई को बाद में करते हैं, चलो जेड पे आते हैं। जेड में 1 लाख और 10,000 किया तो ये कितना आया, 110। इसके डेबिट साइड में 4 हो गया, 5, 10,000, 40,000, 4,000 सब हो गया, तो ये जो आया वो बैलेंस 47,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करना है जो रिटायर हो रहा है उसका टैली, उसमें टोटल करना है। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 250, डेबिट साइड में कितना, इन सबको टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कुछ बोला नहीं, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम उस पार्टनर के नाम से लोन अकाउंट ओपन करेंगे और वहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमने उसको कुछ कैश पे किया तो हम कैश के नाम से देते, लेकिन नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखना है, वाइज लोन अकाउंट, ठीक है। कितना, 180,500। अब वो पार्टनर नहीं रहा तो उसके नाम से जाएगा, पार्टनर वार्टनर कुछ नहीं लिखना, केवल वाइज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर लाइबिलिटी में देखो फर्स्ट वाई के लोन के नाम से कितना, 180,500, और फिर यहाँ पर कैपिटल के नाम से 160,500 और 47,000, 2,07,500। दोनों साइड को टैली करेंगे, आंसर आएगा 5,30,000, 5,13,000, ठीक है, खत्म। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। देखो इसका जर्नल एंट्री है, वो जर्नल एंट्री पर ही समझा देता हूं मैं। जर्नल एंट्री में फर्स्ट में क्या किया, देखो इस साइड क्वेश्चन है, बैलेंस शीट से रखते हैं। फर्स्ट क्या, जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो ये 3:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन में क्या होता, सबसे पहले रिजर्व को डेबिट किया, क्लेम को क्रेडिट किया। रिजर्व था 10,000 का, क्लेम था 15,000 का, 5,000 का लॉस है, किसके नाम से जाएगा, रिवैल्यूएशन। मैंने पिछली बार भी समझाया, WCR और इन्वेस्टमेंट सेम चीज, दोनों रिकॉन्स्टिट्यूशन में, रिकंस्ट्रक्शन वाले में भी समझाया, एडमिशन में भी समझाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल को राइट ऑफ किया। गुडविल कैसे राइट ऑफ होगा, तीनों पार्टनर जो भी पार्टनर है उनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सेम गुडविल की तरह ही राइट ऑफ किया, पीएल को भी सेम राइट ऑफ किया, ठीक है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या, मशीन और बैड डेट्स रिजर्व, दोनों में लॉस था, दोनों के वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व लायबिलिटी इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड, एसेट्स डिक्रीज हुआ डेबिट क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये कितना 32,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। फिर क्या, रिवैल्यूएशन का जो लॉस था 16,000 वो तीनों पार्टनर में राइट ऑफ हो गया। फिर उसके बाद है एक्स जेड वाई, ये क्या था, गुडविल का एंट्री, ये हम लोग ने भी किया। गुडविल के एंट्री को क्या, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, हमने रेशियो निकाला था उसका, रेशियो क्या, टोटल वैल्यू था, टोटल वैल्यू कितना था, 160 समथिंग था ना, हाँ 160 में से उसका जितना शेयर था तो 60,000 निकला था, 3/8। फिर उसके बाद वाइज लोन, वाई के लोन को कहाँ भेज रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, लोन लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ डेबिट में भेज दिया, और कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट में भेज दिया। तो ये 20,000 लोन का एंट्री। फिर उसके बाद लास्ट में है वाई के कैपिटल में जो भी वैल्यू बचा था वो उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। एक चीज याद रखना, ये जो दोनों है 10 और 11, ये दोनों अलग अलग लोन है। ये जो 10th नंबर वाला लोन है पहले से चल रहा था तो उसको एडजस्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद टोटल वैल्यू आ गई 180,500, वो एक अलग से अकाउंट ओपन हुआ लोन के नाम से, ठीक है। उसको हम कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, कुछ इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, या कुछ कैश देंगे, जैसा भी होगा वो एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो 11th का एंट्री हो गया और खत्म। उसके बाद तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना। नाउ नेक्स्ट है 14 नंबर, तो इसको फिर से क्लोज करके
14 नंबर के क्वेश्चन में 14 में क्या, अजय, अल्पा एंड अमय 3 पार्टनर है। अजय, अल्पा एंड अमय आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 50-30-20। तो ये 50-30-20 देखो परसेंट में दिया है तो परसेंट में लिख लेते हैं, लेकिन सब कट ही जाएगा वैसे ही। एक्चुअल में क्या बचेगा, ये सब कट गया, 5-3-2 बचेगा, 5:3:2। ठीक है, ये क्या बन गया इनका ओल्ड रेशियो, 5/10, 3/10, 2/10। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दिया, बैलेंस शीट दिया, अकाउंट में अजय, अल्पा, अमय तीनों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये किसके लिए यूज आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो हम फंड को यूज कर सकते हैं। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, इसका कुछ काम नहीं, ये किसका होता है, एम्प्लॉयज का होता है। गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अदर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बीडीआर, स्टॉक, कैश, पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट। अजय रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अजय रिटायर होके जा रहा है तो 1 अप्रैल को, 3 पार्टनर्स थे उसमें से अजय रिटायर हो रहा है। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 20,000। मतलब क्या, रिजर्व था 30,000 का, क्लेम हो गया 20,000, मतलब 10,000 का बच रहा है पैसा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, उसमें WCR था हमारा 30,000, 30 में से क्लेम आया, क्लेम कितने का आया 20,000 का, जो तो 10,000 बचा वो किसमें चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला तो हो गया। नाउ नंबर 2, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000। तो ये मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दी है 60,000, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दी है, तो मार्केट वैल्यू है 45, उसमें बुक वैल्यू दी है 60,000। मतलब क्या, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई कितने से, 15,000 से डिक्रीज हुई है। ठीक है, बुक वैल्यू 60,000 है, उसमें से 45,000 माइनस हो गई तो 15,000 बची, 15,000 से डिक्रीज हो गई। ये जो 15,000 से डिक्रीज, इसके अगेंस्ट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी फंड है कितने का, 20,000। तो स्टिल हमें 5,000 रुपया बच रहा है। ये जो रिजर्व का पैसा बच रहा है इसको हम कहाँ भेज देंगे, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ नंबर 3, bad debts on debtors 2000 is written off and the PDD is to be kept at 5%। तो एक चीज देखना, डेटर कितना है 70,000, उसने क्या बोला, बैड डेट्स ऑन डेटर्स 2000 इज राइट ऑफ, बैड डेट से 2000 का एंड प्रोविजन है 5% रखना है। तो सबसे पहले देखो डेटर कितना, डेटर हमारा है 70,000, उसमें से अगर बैड डेट्स हो गया 2000 तो अब डेटर कितना बचा 68, ये 68 उसने बोला इस पे हमें बीडीआर रखना है 5%, मतलब 68,000 का 5%, ये हो गया 3,400। अब बचेगा 68,000 माइनस 3,400 तो 64,600। ये हिस्सा का हिस्सा बैलेंस शीट में जाएगा। अब दूसरा, इसी के साथ दूसरा इफेक्ट इसका समझना। सबसे पहले देखना तुम्हारे पास बीडीआर, ओल्ड बीडीआर कितना था, तुम्हारे पास ओल्ड बीडीआर था 6,000, 6,000, उसमें से बैड डेट्स में यूज हो गया 2,000 यूज हो गया। उसके बाद जो तुमने न्यू बीडीआर बनाया उसमें कितना यूज हो गया, 3,400 ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, फिर भी तुम्हारा कितना पैसा बच रहा है 600, मतलब 600 रुपए का क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है कि भाई 6,000 का टोटल बीडीआर था, उसमें से पैसा डूब गया, मतलब वो बीडीआर बनाया ही डूबे वाले पैसे के लिए बनाया था, तो उसमें यूज हो गया तो बचा 4,000। 4,000 में से उसने बोला है अब हमें 3,400 ही मेंटेन करना है, मतलब 600 रुपीज एक्स्ट्रा तो उसको हटाना है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट है किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पूरा टर्म है ये तो ऐसा कैसा बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स इज टू बी अप्रिशिएटेड 20%, तो 4 नंबर फिक्स एसेट्स है कितना, अदर फिक्स एसेट दिया उसने 1 लाख, 1 लाख का 20% मतलब 20,000 किधर चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट यानी क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, नाउ 5 नंबर, द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 600 कंपेयर्ड टू इट्स कॉस्ट। जो बुक वैल्यू दी है स्टॉक की, तो स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी दी है 20,000, यह ओवर वैल्यूड है, 600 से ज्यादा लिख दिए तो कम कर दो। ठीक है, तो -600 कर देंगे।
कितना हो जाएगा 19,400। तो 19,400 किधर आएगा बैलेंस शीट में, रिवैल्यूड अमाउंट है ना, और 600 को डिक्रीज किया वो क्या इधर चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। देखो गुडविल फर्म का वैल्यूएशन करके दे दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जो वैल्यूड करके दिया है, तो गुडविल कितना 1 लाख। अब इसमें से रिटायर्ड जो होके जा रहा है पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है अजय, तो अजय का शेयर निकालो, अजय शेयर, अजय का शेयर कितना था, तो ऊपर दिया है 2032, मतलब फर्स्ट वाला यानी 5/10 मल्टीप्लाई 1 लाख, यानी इसका शेयर हो जाएगा 50,000, 50,000 हो जाएगा। इस 50,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो गेनिंग के लिए क्या, गेनिंग निकालना पड़ेगा। तो देखो ओल्ड कितना था 5/10, 3/10, 2/10। उसके बाद उसने नीचे दिया है एनपीएसआर ऑफ अजय अल्पा एंड अमय, मतलब ये पार्टनर तो रिटायर होके जा रहा है, तो न्यू रेशियो, न्यू है 1:4 यानी 1/5, 4/5। तो यहाँ पर गेनिंग आ जाएगा, कैसे आएगा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना 1/5, ओल्ड कितना 3/10, 4/5 माइनस 2/10, ठीक है। तो अब इनको एलसीएम ले लेंगे, 10 और 5 का लिया 10, ये हो जाएगा 5 2 1 2, 10 10 1 3, 10 2 2 4, कितना 2 4 8 माइनस ये 1 2, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 6/10, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस पार्टनर को भी गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाइस हो रहा है, गेन का तो रेशियो हमने फॉर्मूला लगाया, तो इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, और ये जो फर्स्ट पार्टनर रिटायर वाला था इसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। अब उसने दिया है बस इतना सब, ये सब दिया है, तो गुडविल का एंट्री भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो एक चीज देखनी यहाँ पर, अजय का शेयर कितना है, अजय का शेयर था 5/10, उसके अगेंस्ट में उसको गुडविल मिल रहा है 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर एक और को सेक्रीफाइस हो रहा है, उसका नाम है सेकंड वाला, सेकंड वाले का नाम क्या है अल्पा, अल्पास शेयर, अल्पास शेयर, अल्पा का शेयर कितना 1/10 मल्टीप्लाई गुडविल कितना 1 लाख, तो इसको कितने का हो रहा है 10,000 का गेन हो रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस हो रहा है, इन दोनों को सेक्रीफाइस। ये सारा पैसा मिलेगा किसको, कौन है ये अल्पा अमय, अमय को, अमय को मिल जाएगा कितना 6/10 का गेन हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख, तो आ गया 60,000। अगर दोनों को टोटल करके करोगे 50 + 10 तो भी 60 इसी को मिलेगा, और डायरेक्ट करोगे 1 लाख से मल्टीप्लाई तो भी ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन हो रहा है अमय को, तो अमय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय टू अल्पा, कितना 50 10 और 60,000, ठीक है, हो गया ये 50 60 50 10, बस ये गुडविल का एंट्री हो गया। बाकी सब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एंट्रीज पास करना है। चलो तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या, ये देखो ये 60,000 आया, ये 10,000 आया, ये 50,000 आया, हो गया। ये इसने एंट्री भी किया 60 10 और 50। मैंने एक बात बोली है, क्वेश्चन में एंट्री का दिया हो नहीं दिया हो, तुम्हें वर्किंग नोट में जब भी गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो निकालो वहां पर गुडविल का एंट्री पास करना ही है, वरना नंबर कट जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या, पहला क्या दिया था क्लेम फॉर कंपेंसेशन, तो 5 क्लेम का कुछ वो नहीं था क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट है, क्लेम नहीं मार्केट वैल्यू। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाले में क्या, इन्वेस्टमेंट में भी हमको प्रॉफिट ही था, उसका भी नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट में रिजर्व था। तो पहले स्टॉक, स्टॉक कितने का 600 का हमको लॉस हुआ था, आ गया। फिर उसके बाद बीडीआर, बीडीआर में देखो ये सब माइनस करने के बाद 600 रुपये आ रहा था तुम्हारा, ठीक है, मैंने एडजस्टमेंट में किया था। ये देखो एडजस्टमेंट में कहाँ गया, ये रहा बीडीआर, ये आ रहा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट आ रहा है 600 रुपये का, ठीक है। उसके साथ स्टॉक का किया था, ये स्टॉक का रिवैल्यूएशन भी लिखा है, ये देखो 600 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रुको, इसमें क्या बेटेट्स हो गया, रिजर्व, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स
20,000 जो तुमने इंक्रीज किया था क्रेडिट साइड में आ गया। क्रेडिट में 20,600 और टोटल हो रही है, इधर 600 हो रही है, तो जो बचेगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है, तीनों पार्टनर में। अब नाउ कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले कैपिटल में देखना, बैलेंस शीट देखते हैं। तो पहला ही पहला अजय अल्पा एंड अमय तीनों का पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड उसके बाद के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहाँ पर हमें प्रॉफिट था तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2500, 1500 और 1000, ये भी हो गया। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन, इसमें भी पैसा बच रहा था, इसमें भी चला गया 5, 3, 8, 2, 10। फिर उसके बाद क्रेडिटर का कुछ नहीं, प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। नाउ गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, ये गुडविल राइट ऑफ कर दिया, ओल्ड रेशियो में 5:3:2। अदर फिक्स एसेट्स, इसका भी कुछ नहीं, अदर फिक्स एसेट्स का भी कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट में फंड हो गया, डेटर्स नहीं, स्टॉक, कैश, पीएल को राइट ऑफ करना है, ये पीएल को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। नाउ गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते हैं। गुडविल में क्या था, इन दोनों को, जिसको गेनिंग पार्टनर्स, जिसको गेन हो रहा है वो देगा, जो सेक्रीफाइस वो लेकर जाएगा। तो सेक्रीफाइस किसका था, दो पार्टनर अजय और अल्पा का, तो देखो दोनों को मिला, एक को 50 मिला, एक को 10 मिला। और गेनिंग किसको बता, अमय को, तो अमय में क्रेडिट 50 अजय के नाम से और 10 अल्पा के नाम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10, 6 और कितना 20,000 था ना, ये रहा 20,000, ऐसा का ऐसा इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 20,000 राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट थे, एडजस्टमेंट के हिसाब से तो बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। फर्स्ट फिक्स एसेट्स में ऐड कर दिया 20,000, इन्वेस्टमेंट में माइनस कर दिया 15, फिर डेटर्स, मैंने बताया था डेटर का पूरा एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, सेम लिखा है, डेटर माइनस बैड डेट्स, जो बचा वैल्यू 5% कैलकुलेट किया, 3400, फाइनल वैल्यू 64,600, स्टॉक 19,400, कैश, अब देखो यहाँ कैश में क्या, अब इसके एक नीचे एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 7, ठीक है। अजय इज टू बी पेड 10,000 इन कैश, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये होगा उसके कैपिटल में सपोज 2 लाख आ रहा है, 2 लाख टोटल बन रहा है उसको पे करने का, तो 10,000 हम कैश में पे कर देंगे और जो 190 उसके लिए कुछ नहीं लिखा था हम लोन में कर देंगे। इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो था इलस्ट्रेशन, उसमें हमने क्या किया था, उसमें कुछ नहीं लिखा था, तो पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर किया था। यहाँ क्या करेंगे, 10,000 कैश दे देंगे और बाकी की जो वैल्यू बचेगी उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नाउ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में देखो कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा, जो क्लोजिंग वैल्यू बचेगी, अजय लोन भी वहीं से, वर्कमैन का रिजर्व, ये रिजर्व क्लेम जो आया था, रिजर्व नहीं क्लेम आया था 20 का 20 लिखा है, रेटर्स ऐसा कैसा, पीएफ ऐसा कैसा। चलो अब कैपिटल अकाउंट को टैली करते हैं। कैपिटल में सबसे पहले जो रिटायर हुआ उसका करते हैं, अमय रिटायर हो रहा है, अमय क्या, अजय रिटायर हो रहा है, तो फर्स्ट वाले का देखो कितना दिया, 127,500 इसके क्रेडिट साइड का है, तो डेबिट का कितना, जितना भी आएगा उसमें से देखो 10,000 यहाँ कैश लिखा है, 10,000 एडजस्टमेंट नंबर 7, 10,000 पे किया, जो बचा उसको लोन में ट्रांसफर किया जाए इस लोन अकाउंट, और ये सेम लोन बैलेंस शीट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो रिटायर्ड पार्टनर का हो गया। अब अल्पा का क्रेडिट साइड का रहा है 70,500, डेबिट का रहा है 24,000, जो बचा वो उसके बैलेंस सीडी के नाम से, और अमय में भी क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, जो भी बचा वो बैलेंस सीडी के नाम से 11,000, तो 46,500 और 11,000 दोनों ट्रांसफर हो गए कैपिटल के नाम से, तो ये हो गए 57,500। अजय का ट्रांसफर हुआ उसके लोन के नाम से, फिर वर्कमैन का क्लेम, क्रेडिटर और पीएफ दोनों सेट का टोटल करेंगे तो आ गया 2,55,000। यहाँ पर कैश में से माइनस क्यों किया, क्योंकि 10,000 उसको पे कर दिया, 16,000 हमारे पास टोटल था, 10,000 पे कर दिया, क्लियर, बस खत्म, इतना ही है इसमें।